मुझको लगता है कि मेटा के खिलाफ पैसा लेकर उन्होंने जो आपत्तिजनक चाइल्ड सेक्स के वीडियो के इश्तहार डाले थे उस पर जुर्म दर्ज होना चाहिए था। मेटा के खिलाफ मैं पहले भी इस बात को लिख चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ, अभी फिर दोबारा बोल रहा हूँ। ये माफ़ी का मामला नहीं है। ये चाइल्ड सेक्स के वीडियो बेचने के इश्तहार दिखा रहा है पैसा लेकर। मेटा पैसा कमा रहा है इस बात के लिए। यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि ये चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन करवाने के बराबरी का मामला है। इस पे मेटा को माफ़ वाफ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वगैरह नहीं मानता। मेरी अभिव्यक्ति की ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती जो दूसरों के बुनियादी अधिकारों को कुचलती हो। ऐसे में तो फिर मुझको माँ बहन की गालियाँ देने वाले लोग जो हैं, ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाएगी। कोई भी आज़ादी, किसी भी तरह की आज़ादी लोकतंत्र में बिना जिम्मेदारियों के नहीं मिलती है। मैं आज आपके सामने जो बातें बोलता हूँ उनको लेकर मैं देश के कानून के प्रति जवाबदेह रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास एक मुंह है, एक कैमरा है तो मैं कुछ भी बोल लूँ। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कल भारत में कुछ गोरे लोग दिख रहे थे दिल्ली में मंडराते हुए, अमेरिका से आए हुए। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा के अधिकारी थे। हालांकि मुझको एक बात को लेकर हैरानी हुई कि हिंदुस्तान वो आ रहे थे लेकिन उनके डेलीगेशन में सारे के सारे लोग जो हैं वो गोरे थे। उसमें से कोई काला नहीं था, काली नहीं थी, भूरे नहीं थे, किसी और नस्ल के भी नहीं दिख रहे थे मुझको कि उसमें कोई चीनी हो, कोई हो पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, हिंदुस्तानी हो, कोई नहीं दिख रहे थे। केवल गोरे थे उनके डेलीगेशन में। खैर, भारत सरकार के सबसे बड़े अफसरों के साथ बैठक में ये बात उठी कि मेटा, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इन तीनों की मालिक है, मेटा ने ऐसे इश्तहार दिखाए जिनमें इंस्टाग्राम पे उसने बच्चों के सेक्स वीडियो बेचने वाले लोगों के इश्तहार पैसा लेकर दिखाए। बड़ी बात थी ये BBC आई इस नाम से उनकी एक खोजी रिपोर्ट होती है BBC की। कई हफ्ते पहले भी मैंने इस बात को उठाया था यहाँ पर भी और अखबार के एडिटोरियल में भी कि बच्चों से सेक्स के वीडियो बेचने वाले टेलीग्राम चैनलों के इश्तहार इंस्टाग्राम पर चल रहे थे, पेमेंट किए हुए इश्तहार। ऐसा नहीं कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैंने कुछ पोस्ट कर दिया और वो मेटा से अनदेखा रह गया। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूँ। हमारे अखबार में अगर कोई इश्तहार छपता है, अगर कोई लीगल नोटिस है छोटा सा, उसके बीच में एक दो लाइन कोई गलत चली जाती है तो समझ में आता है। अगर इतना बड़ा पेज का इश्तहार छपता है, उसमें किसी के लिए गाली गलौज है, उसमें है कि चाइल्ड सेक्स के वीडियो बेचे जाते हैं, इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप खरीद सकते हैं और हम उसका पैसा लेते हैं इश्तहार का, उतने बड़े इश्तहार का, तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो सरकार ने मेटा को तलब किया था नोटिस देकर BBC आई की रिपोर्ट के बाद। बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी। उन्होंने ढूंढ के निकाला था कि इंस्टाग्राम के कौन कौन से अकाउंट ऐसे हैं जो आपको एक क्लिक पे ले जाते हैं टेलीग्राम चैनल की तरफ, और वो चैनल यही एडवर्टाइज करता है इंस्टाग्राम पे कि चाइल्ड सेक्स के वीडियो हम बेचते हैं, आप यहाँ आके खरीद सकते हैं। उसके बाद आप जाकर वहाँ पर टेलीग्राम पर 200 रुपया, 400 रुपया महीने का या एक बार का भुगतान करके आपके लिए वो चैनल खोल दिया जाता है। तो भारत सरकार ने मेटा को नोटिस दिया था
एक दूसरा नोटिस दिया था, बहुत हैरत अंगेज काम किया था मेटा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो पोस्ट किया था। प्रधानमंत्री हैं, जिम्मेदारी के साथ पोस्ट करते हैं, कोई आपत्तिजनक बात हो उसमें ऐसा मुझको नहीं लगता है, लेकिन मैं देख नहीं पाया हूं उसको। मेटा ने उसको ब्लॉक कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री का वीडियो जो पोस्ट किया गया था उसको मेटा ने ब्लॉक कर दिया। बड़ा हैरान हुआ था ये खबर पढ़कर मैं। उसके लिए मेटा कंपनी ने या उसके मालिक मार्क जुकरबर्ग ने माफ़ी भी मांगी है। भारत में ये मामला सरकार से परे संसद की जो टेक्निकल कंपनियां या सोशल मीडिया, इन सब को देखने वाली जो संसदीय कमेटी है, उस कमेटी पे इस पे बहुत विचार हुआ था। उस कमेटी ने भी नोटिस दिया था मेटा को, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इसकी कंपनी है, मालिक है, उसको नोटिस दिया था कि ये बच्चों के सेक्स के वीडियो कैसे चल रहे हैं और कुछ चीज़ों को लेकर। उसने माफ़ी मांगी है भारत सरकार से कि प्रधानमंत्री का वीडियो हमसे गलती से डिलीट हो गया था। मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता। प्रधानमंत्री का वीडियो डिलीट हो जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ देर के लिए हुआ था, बाद में उन्होंने उसको शुरू कर दिया। अधिक बड़ी बात यह है जिस पे भारत सरकार को एक क्रिमिनल केस इनके खिलाफ दर्ज करना चाहिए था, वो था पैसा लेकर चाइल्ड सेक्स के वीडियो बेचने वालों के इश्तहार दिखाना। मेरा फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, व्हाट्सएप पर मैं कोई गलत आपत्तिजनक संदेश भेजता हूँ तो हो सकता है कि मेटा के कंप्यूटर उसको पकड़ ना पाएँ। मैं नफरती बात लिखूं जो कि रात दिन चलती है, हो सकता है मेटा के कंप्यूटर पकड़ ना पाएँ। लेकिन ये जो है ये मुफ्त की सेवा इस्तेमाल करने वाले लोगों के पोस्ट किए हुए नहीं थे। ये कंपनी ने पैसा लेकर ये विज्ञापन दिखाए थे, ये खतरनाक बात है। और भारत के कानून में, आईटी एक्ट में एक सेफ हार्बर, ऐसा एक छूट दी गई है, सोशल मीडिया कंपनियों को एक छूट दी गई है कि आपको इस्तेमाल करने वाले लोग जो सामग्री डालते हैं उस पर हम आपको नोटिस देख के उसको हटवा सकते हैं, रोक सकते हैं, किसी का अकाउंट बंद करवा सकते हैं, लेकिन हम आपको संदेह का लाभ देते हैं कि आपने इसको नहीं देखा होगा, हम आपके खिलाफ सीधे जुर्म कायम नहीं करेंगे। लेकिन मुझको लगता है कि मेटा के खिलाफ पैसा लेकर उन्होंने जो आपत्तिजनक चाइल्ड सेक्स के वीडियो के इश्तहार डाले थे उस पर जुर्म दर्ज होना चाहिए था मेटा के खिलाफ। मैं पहले भी इस बात को लिख चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ, अभी फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ये माफ़ी का मामला नहीं है। ये चाइल्ड सेक्स के वीडियो बेचने के इश्तहार दिखा रहा है पैसा लेकर, मेटा पैसा कमा रहा है इस बात के लिए। यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि ये चाइल्ड प्रॉस्टिट्यूशन करवाने के बराबरी का मामला है। इस पे मेटा को माफ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आज हिंदुस्तान में कोई चाइल्ड प्रॉस्टिट्यूशन करवाते हुए कोई मिले तो क्या सरकार की मर्जी रहती है कि सरकार उसको चाहे तो सेफ हार्बर दे दे? अरे सेफ हार्बर ये होता है कि कोई किसी बच्चे को कहीं छोड़ दे रहा है, उसको नहीं पता था कि इस बच्चे को कोई अपहरण करके ले जा रहा है, उससे प्रॉस्टिट्यूशन करवा रहा है, उसको नहीं मालूम था। यहाँ पे उसको सेफ हार्बर जैसी एक संदेह का लाभ उसको दिया जा सकता है। लेकिन जो कंपनी पैसा कमा रही है चाइल्ड प्रॉस्टिट्यूशन जैसा काम करके, इसको किस बात का संदेह का लाभ देना, इसको किस बात का सेफ हार्बर देना? भारत सरकार को चाहिए था कि मेटा के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर दी। क्यों नहीं किया इसको सरकार जाने। मैं इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वगैरह नहीं मानता। मेरी अभिव्यक्ति की ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती जो दूसरों के बुनियादी अधिकारों को कुचलती हो। ऐसे में तो फिर मुझको माँ बहन की गालियाँ देने वाले लोग जो हैं, ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाएगी।
कोई भी आज़ादी, किसी भी तरह की आज़ादी लोकतंत्र में बिना जिम्मेदारियों के नहीं मिलती है। मैं आज आपके सामने जो बातें बोलता हूँ उनको लेकर मैं देश के कानून के प्रति जवाबदेह रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास एक मुंह है, एक कैमरा है तो मैं कुछ भी बोल लूँ। तो ये जो काम किया है मेटा ने, ये एक क्रिमिनल एक्ट था। इसमें सरकार को बातचीत करके उनको माफ़ कर देना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रधानमंत्री का वीडियो उन्होंने हटा दिया, उसको लेके आप उनको माफ़ कर दो। मार्क जुकरबर्ग, एक हो सकता है उसने सेल्फी बना के भेजा होगा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ इससे, तो प्रधानमंत्री बोले जाओ तुमको माफ़ किया, वो एक अलग मामला है। ये देश के कानून के हिसाब से एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसमें सरकार को भी ये छूट नहीं होनी चाहिए कि चाइल्ड एब्यूज़ जैसे मामले में मेटा जैसी कंपनी को माफ़ करे। मैं अब दूसरी बात पे आता हूँ। यही मेटा, यही दूसरी कंपनियां, यही कोका कोला, पेप्सी और कैडबरीज और जाने कितने किस्म के खान पान बनाने वाली कंपनियां, ये सारी की सारी कंपनियां जो हैं, ये अमेरिका, यूरोप, पश्चिम के देश, इन सब के लिए अलग पैमानों पे खान पान बनाती हैं। अमेरिका और यूरोप में इनके जो कोल्ड ड्रिंक बिकते हैं उसमें इतनी शक्कर नहीं रहती। वहाँ खान पान का दूसरा सामान जो बिकता है उसमें इतना नमक नहीं रहता, इतना फैट नहीं रहता, ऐसे केमिकल नहीं रहते, उसमें रंग नहीं रहते। वहाँ सावधानी से काम करते हैं। हिंदुस्तान को ये लोग एक घटिया देश मानकर चलते हैं कि यहाँ कुछ भी खपाया जा सकता है। अब बतलाइए मुझको, खान पान का जो पैकेट यूरोप, अमेरिका में अपने कवर पेज पर सामने की तरफ एक वार्निंग छापता है कि इसमें ये चीज़ें जो हैं सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है, इनमें शक्कर, नमक, फैट इतना है, इनमें ये केमिकल मिले हुए हैं, सामने छापता है। हिंदुस्तान में बिकने वाले पैकेट में पीछे किसी कोने में बहुत छोटा छोटा छापा तो छापा, नहीं तो उसको भी नहीं छापता। तो ये बात जो है ये सिर्फ सोशल मीडिया कंपनियों की नहीं है, ये बात पूरे के पूरे पश्चिम के कारोबारियों के एक नज़रिए की है, जो आज भी हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की दासता वाला देश मानकर चलते हैं। 4 चम्मच अगर शक्कर किसी कोल्ड ड्रिंक में, मैं नाम लेकर बढ़ावा देना नहीं चाहता, 4 चम्मच शक्कर अगर किसी गोरे देश में है उस कोल्ड ड्रिंक में, तो 12 चम्मच शक्कर हिंदुस्तान में रखने का क्या मतलब है। ये देश जो है वैसे ही डायबिटीज़ कैपिटल होते जा रहा है, जुवेनाइल डायबिटीज़ बढ़ रहा है, जुवेनाइल ओबेसिटी बढ़ रही है, यानी बच्चे लोगों के बीच में मोटापा, बच्चों के बीच में डायबिटीज़ ये बढ़ते चल रहा है यहाँ पर। ये ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वजह से मुझको लगता है कि इस देश के हित में भारत सरकार को और इन मामलों से जुड़ी हुई संसदीय समितियों को, और अगर ये मामले अदालत में जाते हैं तो देश के सुप्रीम कोर्ट को भी, सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि तुम जब बाहर 4 चम्मच शक्कर मिलाते हो तो यहाँ 12 चम्मच शक्कर क्यों मिलाते हो। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है अपने देश के लोगों को खराब, नुकसानदेह खाने पीने से बचाने की। क्यों ऐसा हो रहा है। आपको भी सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाना चाहिए कि सरकार इनके नुकसानदेह चीज़ों का, रसायनों का, इनका पैकेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे। केवल अंग्रेजी में छोटे छोटे अक्षरों में लिख देते हैं। हिंदुस्तान की आधे से ज़्यादा आबादी नहीं पढ़ पाती है अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी में लिख देते हैं। अरे आपको जिस देश में बेचना है सामान, उस देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बड़ी बड़ी भाषाएं हैं। एक एक भाषा पढ़ने वाले लोग जो हैं दसियों करोड़ हैं। आप अंग्रेजी के साथ हिंदी में छापेंगे तो शायद आधी आबादी कवर हो जाएगी। उसके बाद कई बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ पे उनकी क्षेत्रीय भाषा जो है बहुत ताकतवर है। मराठी है, गुजराती है, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल है, उड़िया है, बंगला है, असमी है। इन सब की स्थानीय भाषाएं जो हैं बहुत मजबूत हैं। क्यों इनको मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि आप तमाम किस्म की जानकारी वहाँ की भाषा में भी दें।
आसानी से दे सकते हैं, इतना पैसा कमाते हैं ये, इनको करना क्या है? जिस राज्य में इनके जितने पैकेट जाने हैं उन पैकेट पे इनको चेतावनी ऐसी छापनी है। मैं आपको बताता हूँ, 4 दिन पहले का हादसा कर्नाटक के एक गांव में हुआ। छोटा सा कोई बच्चा था, माँ बाप ने उसको एक कुरकुरे नाम का एक आता है खाने पीने का, नाम लेकर बोल रहा हूँ, उसका एक पैकेट लेके दे दिया। वो बच्चा खा रहा था, उसके भीतर बच्चों को रुझाने के लिए छोटे छोटे खिलौने डाल दिए जाते हैं। उसमें गेंद थी प्लास्टिक की छोटी सी, बच्चा कुरकुरा खाते खाते शायद गलती से ही वो गेंद भी पैकेट से निकाला और मुंह में डाल लिया। वो फंस गई गेंद जाके भीतर, बच्चा मर गया। आप बतलाइए मुझको, ये क्रिमिनल एक्ट है कि नहीं है कि खाने पीने के सामान के बीच में जो बच्चों के बीच ज़्यादा चलता है उसमें आप बच्चों का एक ऐसा खिलौना डाल रहे हैं जिसको गलती से बच्चा मुंह में डाल ले तो फंस जाएगा भीतर जाके, उसके एक बच्चे की मौत हो गई। मैं इसीलिए नाम लेकर बोल रहा हूँ, इसको आप भी सावधान रहिए। मुझको तो ये लगता है कि मेरा प्रदेश जो है, मैं इसमें नाम नहीं ले रहा, हर किसी के लिए उनका प्रदेश जो है वो इस कंपनी को नोटिस दे सकता है कि आप हमारे यहाँ खाने पीने का जो सामान बेच रहे हैं उसके भीतर आप जो खिलौना डाल के बेच रहे हैं वो जनजीवन के लिए खतरा है, बच्चों की जिंदगी के लिए खतरा है। क्यों सरकारें चौकन्ना नहीं रहती? ये नोटिस तो कोई भी राज्य दे सकता है, उस कंपनी के डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, C&F एजेंट को, किसी को भी दे सकता है नोटिस। क्यों नहीं होना चाहिए ये बतलाइए आप मुझको। क्यों हम 12 चम्मच शक्कर वाला कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे पिए? क्यों हिंदुस्तानी बच्चों के चाइल्ड सेक्स के वीडियो, उसका इश्तहार बेच के मेटा पैसा कमाए? मैं बताता हूँ आपको, फेसबुक से ज़्यादा, मेटा का है प्लेटफॉर्म फेसबुक से ज़्यादा फर्जी धोखेबाज विज्ञापन मैंने इंटरनेट पे कहीं नहीं देखे। हर तीसरा, चौथा, पांचवा इश्तहार फेसबुक का जो है नकली रहता है। आपको सामान दिखाएंगे कुछ, आपको दिखाएंगे कि एक क्रिस्टल का ग्लास है, मैंने अपना पैसा गंवाया, 1100 रुपये भेज दिए, 2 ग्लास के छोटे छोटे क्रिस्टल का ग्लास है। वहाँ से चीनी मिट्टी का 5 रुपये वाला कप आ गया 2 मुझको। बाद में मैंने देखा, बेवकूफ़ था जो पहले नहीं देखा, बाद में देखा उस इश्तहार के नीचे 100 लोगों ने लिखा था कि ये धोखा है, नकली है, धोखा है, नकली है। इंडियन एक्सप्रेस का नाम ले लेके झूठी खबरें, झूठा पेज बना के अखबार का, कोई शेयर कंपनी, कोई क्रिप्टो करेंसी कंपनी, कहीं वो अजीम प्रेम जी का इंटरव्यू दिखा रहे हैं, तो कहीं नारायण मूर्ति का इंटरव्यू दिखा रहे हैं, कहीं रतन टाटा का इंटरव्यू दिखा रहे हैं और लोगों को पैसा झोंकने के लिए लगा दे रहे हैं उसमें। ये खुले धोखेबाजी के इश्तहार हैं जो कि मेटा पैसा लेके दिखाता है। मुझको तो लगता है मैंने ऐसे हर एक के नीचे लिखा कि ये धोखा है, ये धोखा है, लेकिन काम तो सरकार को करना है। क्या सरकार ऐसा एक सेल नहीं बना सकती जो इन सोशल प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर करे रात दिन कि इनमें क्या क्या धोखाधड़ी हो रही है? और जब पैसा लेकर जाहिर तौर पर ये कंपनियां धोखाधड़ी कर रही हैं, लोगों को लूटने के लिए एक जाल में फंसा रही हैं, तो इन कंपनियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। माफ़ी उफी कुछ नहीं होता। सरकार, प्रधानमंत्री अपने वीडियो को हटाने के लिए माफ़ी मंजूर कर सकते हैं, लेकिन जब देश के लोगों को धोखा दिया जा रहा है, जब हिंदुस्तान के बच्चों को उनके सेक्स के वीडियो, उनके नग्न फोटो, इसको बेचा जा रहा है जब हिंदुस्तान के लोगों को और दुनिया भर को, तो ये काम जो है माफ़ी का नहीं है। ये काम क्रिमिनल केस दर्ज करने का है जो कि मेटा के खिलाफ होना चाहिए था। ये सेफ हार्बर का मामला नहीं है। इन कंपनियों को इनके लोगों ने, इस्तेमाल करने वाले लोगों ने कोई आपत्तिजनक चीज़ पोस्ट कर दी तो आप मत कीजिए आनन फानन उसमें क्रिमिनल केस दर्ज। लेकिन ये पैसा लेके अगर क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये दुनिया का सबसे घटिया क्राइम माना जाता है, चाइल्ड सेक्स, चाइल्ड पोर्नो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी,
चाइल्ड प्रॉस्टिट्यूशन, ये दुनिया का सबसे घटिया जुर्म माना जाता है। अगर बेटा पैसा कमा के इस जुर्म को कर रहा है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा मानना है कि उस पर जुर्म कायम होना चाहिए। ये माफ़ी से ख़त्म होने वाला मामला नहीं है। आपको क्या लगता है? आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको लगता है मैंने कोई जायज़ बात उठाई है? तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो का लिंक औरों को भेजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा ताकि आपको दिन में 1 या 2 बार एक मैसेज मिल जाए कि ये वीडियो हमने पोस्ट किया है। बहुत ज़्यादा हम पोस्ट नहीं करते हैं। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, क्योंकि रोज़ एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब मेरे आसपास 2, 4, 5 लोग दोपहिया सवार सड़कों पे न मरते हों। कल भी मरे हैं 2 लोग, हर दिन मरते हैं। मैं जब आपके सामने बोलता हूँ तो 2, 4, 5 लोग मर चुके रहते हैं पिछली बार इस मुद्दे पर बोलने के बाद से। हेलमेट पुलिस के लिए नहीं है, पुलिस का सिर सुरक्षित है। आप अपने सिर की फिक्र कीजिए, अपने परिवार की फिक्र कीजिए। और मैं बताऊं आपको, सड़क दुर्घटना होने पर, हेलमेट न पहने रहने पर अगर आपके सिर पे चोट लगती है तो हो सकता है बाकी पूरी ज़िंदगी आप अपाहिज हो जाएं। उस दिन आपके अफसोस करने पे कुछ नहीं होगा, बाकी पूरी ज़िंदगी पहाड़ जैसी वजनी ज़िंदगी आपको याद दिलाते रहेगी कि आपने गाड़ी चलाते हुए सावधानी नहीं बरती। फिर मिलेगा।